देखिए नया 2024 अगर 8वीं में अभ्यास पूरा करने आज समझेंगे। इससे ये वीडियो करते हैं, वीडियो आपसे नहीं चैनल पे हो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आइए स्टार्ट हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए और उन्हें दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर हमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो विकल्प है उनमें सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर इस पर घेरना। पहला प्रश्न 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। यदि 23 का घन निकाल तो देखिए इकाई का अंक क्या है 23 में 3 का अगर हम घन निकाले, घन का अर्थ होता है 3 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 का घन कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27। 27 में इकाई का अंक 7 है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बी। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 3 है तो उसका अगर हम घन लेंगे तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 7। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि 1000 का घनमूल के बराबर कौन सी है। यहाँ 1000 का घनमूल दे रखा है। 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 का घन 1000 होता है और 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। यानी कि किसी संख्या का कोई घन है। यहाँ पर देखिए 216 हमारा आंसर होगा क्योंकि 6 का घन जो होता है वो कितना होता है 216। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी। तो हमें देखना है कि 512 का घनमूल कितना होगा। तो 512 का घनमूल 8 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि राशि गीली मिट्टी का एक घना बनाती है, उसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो इसे एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए घन बनाने के लिए हमें घन चाहिए। तो देखिए 3 2 बार है तो 1 3 चाहिए हमें, क्योंकि 3 हो जाएंगे। और 2 कितने चाहिए हमें 2। तो 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी 2 दूने 4 4 तिया 12, 12 घनों की और आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, अब यहाँ से हमें प्रश्नों को हल करना है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। अब घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे। तो 0.05 0.05 और 0.05, यहाँ पर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है 5 का घन तो होता है 125, 50 25 और 25 पंजे 125। अब देखिए कितनी संख्या के पहले दशमलव लगाना हमें 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के पहले लगाना है दशमलव। तो 3 शून्य और आगे लगा लेंगे और फिर दशमलव लगा देंगे हम। तो इस प्रकार 0.05 का घन कितना हो जाएगा 0.0000125। क्रमांक 7वां दिया हुआ है कि 3 पे घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3 पे घात 3 को देखिए 3 का घन जो होता है वो कितना होता है 27। 27 को हम 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 7, 7 की अगली विषम संख्या 9 और 9 की अगली विषम संख्या 11, इन तीनों का योग कितना होगा 27। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां। 8वें प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का आयतन का सूत्र है जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा और घन का आयतन होता है भुजा पे घात 3, यानी 3 बार गुणा करना उस भुजा का। तो हम 5 की घात 3 और 5 यानी कि इसका घन कितना हो जाएगा 50 25 25 पंजे 125 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 9वां देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। यानी कि 256 पूर्ण घन नहीं है, हमें देखना है कि किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि जिससे पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए 256 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाले, यानी कि सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा 128 बार, फिर 128 में 2 का भाग देंगे हम कितनी बार जाएगा 64 बार, फिर 2 का देंगे 32 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 16 बार, फिर 2 का देंगे 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार और फिर 2 का देंगे हम 2 बार और फिर 2 एकम 2। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 2 इंटू 2 कितनी बार है तो एक जोड़ा बन रहा है 2 का, फिर 2 का एक और समूह बन रहा है, 3 3 के समूह बनाने हैं क्योंकि घनमूल ज्ञात करना हमें। और यहाँ पर देखिए 1 2 का पूर्ण समूह नहीं बन रहा है, यानी कि 1 2 की आवश्यकता है हमें।
तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि वो सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी, 2। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर गुणा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने से क्या होगा, यहाँ पर 256 में हम 2 का गुणा करेंगे 512 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा करने से समूह पूर्ण हो जाएंगे। एक 3 का बन गया, एक यहाँ पर फिर 3 का बन गया और एक 3 का बन गया। यहाँ सम उतारेंगे तो इधर क्या लगे, पूर्ण घन। तो 512 घनमूल क्या, इस प्रकार ये पूर्ण घन संख्या आएगी। अगला प्रश्न देखने क्रम 8वां, वह सबसे छोटी ज्ञात है जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो वही हमें 192 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या प्राप्त होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ पर हमें भाग देना है, यानी जिसका समूह नहीं बन पा रहा है उसको हमें हटाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 का एक समूह बन रहा है, फिर 2 का एक और समूह बन रहा है, लेकिन 3 का समूह नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। तो 192 में 3 का भाग देने पर हमें 64 प्राप्त होगा, और इधर हम 3 का भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। तो इस प्रकार 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4। इस प्रकार वो पूर्ण घन बन जाएगी। तो यानी कि हमें छोटी से छोटी संख्या 3 का भाग देना होगा। यहाँ पर 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित यहाँ पर दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिख रखे हैं। 27,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। यहाँ पर समूह बनाएंगे हम, तो 2 का एक समूह बन रहा है, 3 का भी एक समूह बन रहा है और 5 का भी एक समूह बन रहा है। तो इस प्रकार यहाँ समूह में सम उतारेंगे और इधर क्या लग जाएगा, घनमूल। तो 27,000 का घनमूल 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 और 15 दूने 30। तो इस प्रकार 27,000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 30। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। 2 पे घात 3, देखिए यहाँ पर प्रतिरूप को समझते हैं। सबसे पहले 2 पे घात 3 माइनस 1 पे घात 3, इसका मान कितना होगा, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3। हमें 1 और 3 तो रखना ही है। यहाँ पर 1 धन 3 गुणा 2 गुणा 3, आगे पीछे 3 1 और 3 को रखना है, और जिनको अंतर कर रहे हैं क्रमागत संख्या उनका गुणा करना है। 1 धन 4 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 पे घात 3 माइनस 9 पे घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 प्लस 10 गुणा 9 गुणा ज्ञात करेंगे, तो 3 नाम में 27, 27 धाम कितना हो जाएगा, 270, और 270 में 1 ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 271। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13वां। देखिए 13वें प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 45,4500 है। अब देखिए वो संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो मान लेंगे अनुपात को ही मानेंगे हम। पहली 1 है तो 1 से मान लेंगे, दूसरी 2 है तो 2 से मान लेंगे, और तीसरा अनुपात हम 3 से मान लेंगे। अब इन तीनों का घन अगर हम करें तो घनों का योग कितना होगा, 4,500। तो हम घन करते हैं, 1 का घन किया यहाँ पर, 2 का घन करेंगे और 3 का घन करेंगे, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4,500। 1 का घन 1, ठीक है, 1 से घात 3, 2 का घन निकालेंगे, 2 का घन कितना हो जाएगा, 8, और 1 से घात 3, 3 का घन कितना हो जाएगा, 27, और 1 से घात 3 जोड़ेंगे, सभी 1 से घात 3 है, तो कितना हो जाएगा, 27 और 8 35, 35 और 1 36, 1 से घात 3। अब 36 यहाँ पर गुणा में, तो इधर पक्षांतर करने पर भाग में जाएगा, और भाग देंगे हम 36 का, तो कितनी बार जाएगा, 125 बार। देखिए कैसे, 36 9 से काटते हम, 9 पंजे 45, और 36 में 9 चौके 36, और 4 का भाग हम 500 में देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 125। तो 1 से घात 3 का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 125, और 125 का घनमूल क्या है, 5। तो 1 से घात 3, और यहाँ पर 125 5 पे घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 का मान कितना होगा, 5। तो हमने जो संख्या मानी थी, पहली संख्या 1 से मानी थी तो 5 हो जाएगा, दूसरी 2 से थी तो 5 दूने 10 हो जाएगी, और तीसरे 3 से थी तो 5 3 15। अगर इनका घन करेंगे हम तो इन घनों का योग कितना होगा, 4,500।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर दिया हुआ है कि दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये माने हमने बड़ी संख्या का घनमूल 1 से मान लेते हैं हम, तब इन दोनों का घनमूल का अंतर करेंगे, यानी कि 1 से, यानी बड़ी संख्या का घन और छोटी संख्या का घनमूल कितना, 3, तो 3 की घात 3, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 189। तो 1 पे घात 3, 3 का घन करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 27 बराबर 189। 27 माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और 189 में हम 27 जोड़ेंगे तो 216। 216 का घनमूल निकालेंगे हम। 216 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। समूह बन रहा है 2 का, 2 बाहर निकल जाएगा, एक 3 का समूह बन रहा है, 3 भी बाहर निकल जाएगा, 2 तिया 6। तो यानी कि वो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए करना था, तो हमें 6 प्राप्त हुआ। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी घनाकार बक्से का आयतन 29 सेंटीमीटर, तल में कितना गया। तो देखिए क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। देखिए घर बॉक्स है तो लंबाई चौड़ाई एक रहेगी, लंबाई चौड़ाई दोनों एक समान रहती है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर भुजा ज्ञात कर लेंगे, जिससे हम उसके तल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन का सूत्र क्या है, घन का आयतन बराबर भुजा पे घात 3। आयतन दिया हुआ है 729 घन सेंटीमीटर, भुजा पे घात 3। यहाँ से हम घन हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, घनमूल, और 729 का घनमूल कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 3 इंटू 3, 3 के 2 समूह बन रहे हैं, तो 3 3 9 सेंटीमीटर। अब तल का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो तल का क्षेत्र क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगी, दोनों समान रहती है। तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 6 घन और घनमूल इसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।